हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ चुका है, 7 जुलाई को होने वाला है। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट CDP का एक बहुत ही शानदार क्लास, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये। और ये आपको मैं बता दूं कि 2021 का एज़ इट इज़ पूछा हुआ पेपर है। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का सवाल लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप अपना तैयारी जांचना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो को देखिए और फटाफट से हम लोग देखेंगे बिना टाइम पास किए हुए आंसर क्या होगा। तो देखिए कि आपका 30 में कितना आप सही कर पाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और इंग्लिश में भी है और क्वेश्चन हिंदी में भी है, तो आपको जैसे देखना होगा वैसे आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, सिंपल सवाल है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बोला गया है कि विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी प्रक्रिया की सक्रिय खोज पर बल होता है। तो ऑप्शन आपके ऊपर में दिया हुआ है, एडोलेसेंस है, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है और मिडिल चाइल्डहुड है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किशोरावस्था। तो जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो किशोरावस्था में ही होते हैं। ये बिल्कुल पहला सवाल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि क्या होगा। तो देखिए, दूसरा सवाल है कि भाषा विकास, जो भाषा का विकास होता है केवल शैशवावस्था के दौरान होता है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करता है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा गलत। ये बात गलत है। भाषा विकास शैशवावस्था तक नहीं होता है, शैशवावस्था से शुरू होता है और आगे तक चलता है। दूसरा बोला गया, रीज़न क्या दिया गया है इसका, कि शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। तो ये भी गलत है। देखिए, अगर आप बच्चा का कोई अगर शुरुआत के दौर में चल रहा है तो एक अगर मान लीजिए वो डर जाता है किसी चीज़ को लेकर के, पार्टिकुलर चीज़ को, ठीक है, तो वो बार बार आगे भी चल के क्या करेगा, उस चीज़ से वो डरेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए, अगला सवाल स्क्रीन पे रहा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बोला गया है विकास के विषय में कौन सा सही है। तो देखिए, आपको क्या करना है, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो पहला सवाल बिल्कुल सही है, होती है भाई। संज्ञात्मक विकास पूर्णतः आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। देखिए, आनुवांशिकता के द्वारा तो निर्धारित होता है लेकिन पूर्णतः नहीं होता है भैया, ठीक है। पर्यावरण भी क्या होता है, इसमें शामिल होता है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विकास को क्या हम कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि विकास किस तरफ से हो रहा है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। तो बिल्कुल ये सही है, यानी 2 को हटाना है। 1, 3 और 4 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। ये देखिए, आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं कि अब जब भी सवाल में गणितीय प्रश्न देखिएगा और बीज गणित के बारे में देखिएगा तो वहाँ पे अमूर्त चिंतन आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। क्योंकि गणित में ही अमूर्त चिंतन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जीन पियाजे का जो आखिरी चरण है, 4 को प्रक्रिया दिए थे, 4 चरण दिए थे, शैशवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त चिंतन, ठीक है। तो लास्ट वाला अमूर्त चिंतन क्या होता है, जब बच्चा 11 साल से बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में चला जाता है, तो अमूर्त चिंतन वो करता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, आ गया पियाजे के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 1 से 2 सवाल आपको 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ कि पियाजे का क्वेश्चन में संस्कृति जहाँ भी आएगा उसको पहले आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है। और नकारात्मक पुनर्बलन तो बिल्कुल नहीं होगा। और देखिए, अनुवेशन ध्यान अवरोधन है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी है, एक्टिविटी है, सोशल एक्सपीरियंस है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है।
इक्विलिब्रेशन है। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, आप देखिए कैसे करेंगे। बोला गया लेव वायोगत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेव वायोगत्स्की और जीन पियाजे दोनों अलग अलग देते हैं, क्या भेद है आपको बताना है। बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। बच्चों की सक्रिय और निष्क्रिय, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों आदमी क्या करते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ही देखते हैं। देखिए, भाषा और सोच के बीच में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियाजे का मानना था कि सोच पहले आता है तब भाषा आता है, ठीक है, पहले विचार आएगा तब कोई भाषा आदमी आके बोलेगा। लेकिन वायोगत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आएगा उसके बाद विचार या सोच आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम पास किए हुए। 7वां सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे। लेव वायोगत्स्की बिलीव डैट, लेव वायोगत्स्की का विश्वास के बारे में आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर देखिए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है ये 7, ठीक है। तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति और तथ्यों को ठूसना है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि याद तो बिल्कुल नहीं कराना है, तो पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके संज्ञात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। देखिए, खोज करके बच्चे सीखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो अकेले करके ही काम को सीख लें, सहयोग का भी उनको ज़रूरत रहता है। अधिगम जो होता है संरचनात्मक और साथ ही सहयोगात्मक होता है, तो यही आंसर हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। अगला है मुख्यतः तब होता है अधिगम जब बच्चे प्रतिक्रिया से कोई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है, कोहल वर्ग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो बताइए ज़रा सा राइट आंसर क्या होगा। देखिए, कोहल वर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका बोला गया है कि पियाजे के सिद्धांत को उद्धृत नहीं करते हैं, इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं है। वे नैतिक विकास के 6 चरणों को, ये भी बिल्कुल गलत है। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। और लड़के और लड़कियों में नैतिकता भिन्न भिन्न नहीं होता है, समान होता है। तो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में चर्चा, यानी प्रगतिशील कक्षा के बारे में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या करना चाहिए, और सबसे आसान भी होता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इसका आंसर आप कर सकते हैं खुद से। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए सबसे पहले तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को बिल्कुल महत्व देना है आपको, ठीक है। बाहरी उत्प्रेरणा पर बल नहीं देना है, तीसरा गलत हो जाएगा। आलोचनात्मक तरीके से सोचने को प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करना है आपको। अब देखिए पहला देख लेते हैं, उपदेशक होना चाहिए और सदा कक्ष को नियंत्रण में रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, नियंत्रण में नहीं रखना है, ठीक है। हमेशा के लिए बोला गया तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4, 2 और 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 10 नंबर सवाल है, असेसमेंट के बारे में बोला गया, मूल्यांकन के बारे में आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको बताना है, वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता है। भैया ये निगेटिव है, काटिए इसको। दूसरों की तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है। आकलन क्यों होता है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा देना है, ठीक है। तो बिल्कुल है पहला। तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि। देखिए उल्लेख नहीं करना है कि कौन बच्चा मंद बुद्धि है और कौन इंटेलिजेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, द्वेष का भावना फैलेगा क्लासरूम में। तो तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए आ चुका है, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र, देखिए कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि 2020 में
क्या किया गया है 2020 NEP में क्या हुआ है, तो 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को दर्शाया गया। ठीक है, तो ये भी एक सवाल बन जाता है। तो आप बताइए, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है। विद्यार्थियों के संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति करना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगला क्या बोला गया है। 8 बिंदुओं के बारे में कोई चर्चा नहीं है और कमियां जिन पर अभिभावक को मेहनत नहीं करना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही अच्छा सवाल है और सिंपल सवाल है। कैसे करेंगे आपको बताना है। देखिए, पाठ्य पुस्तक में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करना है। तो इसमें डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि लड़की को क्या करना गया, बोला गया है कि पालन पोषण ही करेगी शादी के बाद और देखभाल ही करना है। तो इस तरह का जेंडर पक्षपात होता है भैया। ठीक है, तो जेंडर पक्षपात आपको नहीं करना है, सबको इक्वलिटी के रूप में आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो देखिए, चिंतन का आकलन करना है। देखिए, जब भी आपको आकलन दिखाई दे तो आकलन कब होता है, विश्लेषण के द्वारा होता है और वो भी विवेचनात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल पहला, तीसरा और चौथा तो बिल्कुल नहीं होता। अगर बहुत सारे लड़कों को 1 और 2 में डाउट हो जाता। ठीक है, तो प्रत्यास्मरण का बात इसमें कहा गया है, तो योग्यता के परीक्षण द्वारा नहीं होगा, विवेचनात्मक कौशल के विश्लेषण द्वारा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि लेओ वायोगत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को नहीं प्रभावित करता है। तो देखिए, पाठ तो बिल्कुल सहयोग करना ही है, भाषा तो बिल्कुल करता है और सामाजिक अंतःक्रिया करता है, यानी अनुक्रिया उद्दीपन संबंध क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर आपका कि अधिगम को प्रभावित नहीं करता है अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है आपके पास। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि देखिए 2021 का आज मैं सॉल्व करवा रहा हूँ CDP, और कल 22 का कराऊंगा, 23 का करा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक एक्सपेक्टेड पेपर भी करवाऊंगा। तो आप 3-4 दिन में आप अच्छा तैयारी आपका अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ पे आके अपने तैयारी को जांच सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको 30 में कितना नंबर आ रहा है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा कि आपको 30 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्नर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है आपको कि क्या होगा। तो देखिए, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बताया जा सकता है, बिल्कुल गलत जवाब। आप बुद्धि को सटीक के रूप से नहीं बता सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं, तो बिल्कुल सही है। अनुवांशिक और पर्यावरणिक कारकों के जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। और ये क्या है भाई, प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, यही गलत था जो आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया है, आइए। बोला गया है कि हाशिए पे, देखिए हाशिए पे मतलब होता है कि नीचे से जो बच्चा है उसके बारे में बोला गया है। हाशिए पर रहने वाले समुदायों से, माने जो आपको जिसको सुविधा ज़्यादा प्राप्त नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाशिए पे समुदाय है। तो पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी को शिक्षिका कैसे मदद करेगी, उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन को रखकर। देखिए यहाँ पे आप जो पेपर का काम होता है वो रियलिस्टिक दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। आजकल का टीचर अगर आप देखिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को मेरा बात ख़राब लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो देखिए बहुत सारे, अगर आप रियलिस्टिक अगर रहता ये सवाल तो इसमें पहला ही आंसर हम कह देते कि चलिए 1 होता, क्योंकि ट्यूशन के बारे में टीचर बिल्कुल बताता है कि भाई तुम स्कूल में पढ़ रहे हो तो आ जाओ हमारे पास ट्यूशन पढ़ो। वास्तविकता में ये होता है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमको देखना है जो रियलिस्टिक हो।
तो देखिए पाड़ देकर भागीदारी को बढ़ावा देना है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सहयोग करिए और भागीदारी को बढ़ाइए। ज़्यादा गृह कार्य नहीं देना है और डर नहीं करना है और भय पैदा नहीं करना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? 2 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 17। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको कहा गया है, बताइए समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। देखिए जब भी समावेशन का बात होगा, समावेशी, तो सारे प्रकार के बच्चे, या तो तेज है, कमज़ोर है, भोथड़ है, मंदबुद्धि है, सबको एक साथ पढ़ाना है आपको, ठीक है। तो जहाँ भी आएगा सभी विद्यार्थी वही आंसर टिक करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। विशिष्ट ज़रूरत वाले विद्यार्थी, बिल्कुल गलत बात। विशिष्ट ज़रूरत वाले, बिल्कुल गलत बात। विशिष्ट ज़रूरत वाले, बिल्कुल गलत बात। यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विशिष्ट ज़रूरत वाले शिक्षार्थियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था होता है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि समावेशी में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि सारे बच्चों को आपको देखभाल करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समावेश शिक्षा क्या मांग करती है, बताइए जरा सा क्या होगा राइट आंसर इसका। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन, बिल्कुल सही बात है भाई, लचीलापन होना चाहिए और व्यक्तिगत विभिन्नता को देखना है आपको। पृथकीकरण तो बिल्कुल नहीं करना है और मानक पाठचर्चा बिल्कुल नहीं करना है। व्यवसायिक शिक्षा बिल्कुल नहीं करना है केवल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि पठन वैकल्प का मतलब होता है कि डिसलेक्सिया है, ठीक है। बच्चे में डिसलेक्सिया है तो कैसे आप उसको पहचानिएगा। तो शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष, तो बिल्कुल पहला ही राइट आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा राइट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ चुके हैं। तो कौन सा अभिलक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है, आपको निगेटिव बताना है। तो निरंतर प्रवीणता और अभिमुखीकरण व्यवहार, तो ये बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। समकक्षियों की तुलना में उच्चतर माध्यमिक सामाजिक कौशल और परिपक्वता, इसको होल्ड करते हैं। स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, ये बिल्कुल सही बात है। और बौद्धिक जिज्ञासा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का होगा राइट आंसर। सामाजिक कौशल के यहाँ पे कोई बात नहीं किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 20 का 2 आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियाँ हैं, ठीक है। बच्चा को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, जितना ज़्यादा पढ़ाइएगा बच्चा को उतना क्या होगा, डाउट होगा। तो डाउट के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल का सवाल है। आप अगर CDP नहीं भी पढ़े हैं तो आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। देखिए 10 सवाल तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही आएगा, जो आपको खुद से सोच के बताना है कि क्या पॉसिबिलिटी होने वाला है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को भ्रांतियों की पहचान में मदद करनी चाहिए और समझ को दोबारा निर्माण करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, पहला ही आंसर आपका राइट आंसर हो गया है। विद्यार्थियों को सज़ा नहीं देना है भैया, संकेत और याद बिल्कुल नहीं करवाना है, और बौद्धिक रूप से नामकरण तुच्छ नहीं करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 22। आंसर बताइएगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके कि आपका 30 में कितना आपका आंसर आया है। अधिगमकर्ताओं में समोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में समाचार पत्र लेकर आती है, कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने के लिए। तो चलिए भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर समोचनात्मक चिंतन विकास करना है तो आपको बहुत सारा न्यूज़पेपर लेके आइए, तो इसको हम सही मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक स्तर पे पाठ्य पुस्तकें ही एकमात्र माध्यम हो सकती है, बिल्कुल गलत बात। ज्ञान का एकमात्र माध्यम केवल पाठ्य पुस्तक नहीं है। बच्चा पाठ्य पुस्तक के अलावा समाज में बाहर घूमता है, मोबाइल से बहुत जगहों से क्या करता है, ज्ञान को एकत्रित करता है और सीखता है। तो ये हो जाएगा गलत, यानी आपका कथन सही है
और आपका क्या तर्क गलत है। ठीक है, तो कथन सही है यानी ए सही है और आर गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप ही मान लीजिए अगर टीचर हो गए तो आप क्या करिएगा? विद्यार्थी की त्रुटियां यानी गलती उसे बतानी चाहिए, उसकी असफलता बताने के लिए? बिल्कुल नहीं, असफलता उसको नहीं बताना है भाई। ठीक है, असफलता को क्या करना है? नहीं बताना है। आगे बढ़ते हैं, विद्यालयों की त्रुटियों को पूरी कक्षा को बताना चाहिए, अपमानित करिएगा? अपमानित तो बिल्कुल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, अगला ऑप्शन देखते हैं कि क्या है बोला गया है। ये पहला और दूसरा आपका गलत हो चुका है। विद्यार्थी को मौके मुहैया कराना चाहिए और अपने त्रुटियों की पहचान कर उन पर काम कर सके, तो बिल्कुल सही बात है भैया, तीसरा हो जाएगा। और शर्मिंदा तो बिल्कुल नहीं करना है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ये बिल्कुल आसान सवाल था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। चलिए, प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देना है तो अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रतिस्पर्धा जो है कंपटीशन को नहीं बढ़ाना है, तो पहले तो नहीं होगा। अब देखिए 2 या 4 में से होगा आंसर आपका। ठीक है, अब देखिए नहीं, प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट ज़रूरत वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, उसके बाद देखना है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें अधिक संज्ञात्मक क्षमताओं की ज़रूरत पड़ती है? बताइए क्या होगा? प्रयोग के चरणों का विवरण, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन, गणितीय संक्रिया के नियंत्रण प्रणाली का दोहराव, पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं को परिभाषा तो बिल्कुल नहीं देना है, पहला गलत। गणितीय संक्रिया का कोई बात नहीं किया गया है। अधिसंख्यात्मक क्षमता के बारे में बोला गया है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, पहला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट इसका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल क्या होगा। आइए, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान को बढ़ावा कैसे दे सकती है? तो पूछताछ को हतोत्साहित नहीं करना है भाई, इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना है। अनुरूपक के इस्तेमाल को निषेधित करके, तो ये बिल्कुल गलत बात है भाई। चुनौतियों से बचने के लिए हल को उपलब्ध नहीं कराना है आपको। विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, बिल्कुल गलत बात है। संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं, ये भी गलत बात है। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। और एक बोला गया है आकलन को अधिगम से परे, तो देखिए अधिगम से परे नहीं करना है, आकलन को अधिगम से एक अलग विधि के रूप में। चलिए, तो आंसर हो जाएगा 3 इज़ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन सा कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास, पहला है। बेहद प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल नहीं करना है, बता चुके हैं। ऐसे वातावरण जिसमें शर्मिंदगी हो, इस पर भी नहीं होगा। समस्या समाधान का इनाम नहीं देना है, पहला ही हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आ चुके हैं। विच इमोशन वुड डिस्करेज स्टूडेंट फ्रॉम लर्निंग? आइए, कौन सा संवेग है जो अधिगम को हतोत्साहित करेगा? तो देखिए, गर्व है, आनंद है, उम्मीद है और बोरियत है। तो बिल्कुल बोरियत नहीं होना चाहिए क्लास में, यही हो जाएगा राइट आंसर आपका। बोरियत क्या होगा? आपका डिस्करेज कर देगा अधिगम को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, और बहुत ही आसान सवाल है इसमें। यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अनदेखा करेंगे? बिल्कुल नहीं। कक्षा छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें ध्यान देने के लिए दंड तो बिल्कुल नहीं देना है।
अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतित करेंगे और वैकल्पिक। देखिए, अगर आप टीचर हैं और पढ़ाने जाते हैं, बच्चा नहीं सीख रहा है, तो आप अपने विधि पर चिंतन करिए और दूसरा विधि लेके आइए ताकि बच्चा आपको अच्छे से सीख ले। तो चलिए, आज के क्लास का यहाँ पे हम लोग लास्ट करते हैं, द एंड होगा, ठीक है। अब आपको बताना है आज के क्लास कैसा लगा, आपको बताना है। आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल वीडियो फिर एक मिलेगा 30 सवाल का आपको, 21, 22, 23 3 आपको मैं PYQ दे देता हूँ, जिससे आपको तैयारी में एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए, बस बिना टाइम पास किए हुए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करिएगा और मोटिवेशन को इंक्रीज़ करिएगा ताकि आपको और ज़्यादा मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ। चलिए, तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच।